एवरीवन, हाउ टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश सीरीज़ के इस खास वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए हम चलते हैं, देखते हैं कि फ्लुएंसी के लिए, कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलने के लिए और एक्यूरेट इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड्स के सही इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता क्यों है, उसकी ज़रूरत क्यों है। यानी अगर आप अंग्रेजी अच्छी बोलना चाहते हैं और बिना डर के बोलना चाहते हैं तो निडर होकर अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वर्ड्स का सही इम्प्लीमेंटेशन, सही यूज़ क्या है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है, आपको कम से कम सतर्क करेगा कि अगर आप फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो किन वर्ड्स को आपको कहाँ पर एम्फेसाइज करना है, कहाँ पर सही यूज करना है। तो चलिए देख लेते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने गो के बारे में केवल सीखा होगा कि गो का मतलब होता है जाना, है ना। गो का मतलब जाना होता है, गो, वेंट, गॉन, है ना। ये आपने यूज़ सीखा होगा। लेकिन आज मैं गो के बारे में जो बताने जा रहा हूँ उससे आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और करेक्ट वे में इंग्लिश सीखने के लिए, जिससे आप गलती ना कर सकें, या जो दूसरे लोग अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं तो एक अच्छी अंग्रेज़ी बोलने के लिए वर्ड्स के इम्प्लीमेंटेशन का यूज आपको आना चाहिए, है ना। वर्ड्स का सही यूज कहाँ पर करना है ये जानना ज़रूरी है। आज बताने में जा रहा हूँ आपको गो के बारे में, गो के करेक्ट यूजेस क्या हैं, यानी गो के दूसरे मतलब भी जो होते हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो दूसरे लोग बोलेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो कोशिश ये करेंगे कि जैसे दूसरे लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वैसे अच्छी इंग्लिश आप भी बोलेंगे। तो गो के लिए देखिए, सबसे पहले हमको बी को समझना ज़रूरी है। बी ई यानी बी का मतलब होता है होना। मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बी इनसाइड। बी इनसाइड का मतलब अंदर हो जाइए। तो आप इसको बोल सकते हैं गो इनसाइड, यानी अंदर हो जाओ, यानी अंदर चलो, यानी सेंस आपको हिंदी का लेना है कि अंदर हो जाना है, और बोल देंगे हम लोग गो इनसाइड, जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा और एकदम अच्छी इंग्लिश ही मानी जाती है। इसको एफ्लुएंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में बोला जाता है। अगला देखिए, द मिल्क हैज़ गॉन बैड, यानी दूध खराब हो गया है। द मिल्क हैज़ गॉन बैड, दूध खराब हो गया है, यानी जिसे आप लोग बोलते हैं द मिल्क हैज टर्न्ड साउर। द मिल्क हैज टर्न्ड साउर यानी दूध खराब हो गया है। तो मैं इस तरह से भी बोल सकते हैं, द मिल्क हैज़ गॉन बैड, यानी दूध जो है वो खराब हो गया है। अगला है, आई वॉन्ट टू बी देयर। आई वॉन्ट टू बी देयर यानी मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ होना चाहता हूँ। तो आई वॉन्ट टू गो देयर भी आप बोल सकते हैं। आई वॉन्ट टू बी देयर यानी आई वॉन्ट टू गो देयर, इस दोनों का मतलब होता है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ होना चाहता हूँ। आगे देखेंगे आप, गो का मतलब होना कैसे, ही वेंट मैड। आपने अक्सर लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा, टीवी सीरीज में देखे होंगे, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि लोग अक्सर बोलते हैं कि ही वेंट मैड, वो पागल हो गया। या दूसरा सेंटेंस बहुत ही जाना पहचाना है, हैव यू गॉन मैड। अक्सर आपने ये देखा होगा, हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो। तो गो का मतलब यहाँ पर होना। आगे है गो एक्टिव, यानी गो के बाद में आपको कोई एडजेक्टिव बोलना है ना, गो एक्टिव, तो भी उसका मतलब हो जाएगा कि ऐसा हो जाइए, यानी उस दशा को प्राप्त हो जाइए। किस दशा को, किस स्टेट को प्राप्त हो जाइए। गो एक्टिव जैसे लिखा है तो सक्रिय हो जाओ, यानी चुस्त दुरुस्त हो जाओ, फुर्तीले हो जाओ, है ना। गो एक्टिव यानी शिथिल मत रहिए, आलसी मत बनिए। तो गो एक्टिव का मतलब होता है बी एक्टिव, यानी सक्रिय हो जाइए। फिर अगला है, वन डे थिंग्स विल गो माई वे। वन डे थिंग्स विल गो माई वे यानी ये तब बोला जाएगा जब आपको बताना होगा कि परिस्थितियां एक दिन हमारे अनुकूल हो जाएंगी, यानी सब कुछ अपनी मर्जी का होगा, अपने वश में होगा। तो वन डे थिंग्स विल गो माई वे या वन डे थिंग्स विल गो योर वे, डोंट वरी, सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। तो किसी को हम लोग को अगर कंसोल करना है, उसे सांत्वना देना है, सिंपैथी देना है, तो मैं सेंटेंसेस इस तरह से वो के माध्यम से बोल सकते हैं। फिर अगला है, आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग। ये बहुत ही जाना पहचाना फ्रेज है, आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग। तो गो थ्रू का मतलब होता है पढ़ना, गो थ्रू का मतलब होता है झेलना, और गो थ्रू का मतलब होता है सहना, और गो थ्रू का मतलब होता है कोई चीज़ बर्दाश्त करना या अनुभव करना भी होता है गो थ्रू। तो लिखा हुआ अगर आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग, इसका मतलब मैंने सब कुछ सह लिया है, मैंने सब कुछ झेल लिया है ना, और मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। गो थ्रू मीन्स पढ़ना, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है और मैंने सब कुछ अनुभव कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया है। और इसका एक सबसे तगड़ा उदाहरण आप देखेंगे, नीचे लिखा हुआ है,
एकदम लास्ट में लिखा हुआ देखिए, लिखा हुआ है विंड कम सॉफ्टली, विंड कम सॉफ्टली यानी हवा धीरे बहो। अब इसी जैसे गो का आपने देखा उदाहरण, वैसे कम का देखेंगे, कम माने जाना, कम माने आना होता है ना, लेकिन कम का मतलब देखिए यहाँ पर बहना। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि वर्ड्स के सही यूज कहाँ पर हैं, इस सेंस के मुताबिक आप इंग्लिश सीखेंगे। रट करके आपको इंग्लिश नहीं सीखना है, अन्यथा आपकी फ्लुएंसी रुक जाएगी और कहीं पर ऐसा लिखा मिलेगा या कोई अगर ऐसा बोलता मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अपने को कंफ्यूजन में नहीं रखना है। ऐसे भी सेंटेंसेस को जानना बहुत ज़रूरी है जिसके सही यूज होते हैं और इनके साथ ऐसे ही वर्ड्स लगते भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। तो आप इससे बेनिफिट उठाइए और दूसरों को भी शेयर करें प्लीज़, वीडियो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। हैव ए नाइस डे।